वाओ, पत्तों को देख कर तोड़ा करो, कहीं उसमें कीड़े तो नहीं है। हाँ, और देखो कड़क पत्ते को मत रखो। हाँ। क्या कर रही हो? मुझे पता है ये तो मिस मनी की खुशबू है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ओह, आंटी नुम ने देखा कि मिस मनी को केवल सब्जियां पसंद है, इसलिए वो करी बनाने जा रही है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। वाओ, कोई जरूरत नहीं, ये सब काम हम लोग खुद ही कर लेंगे मनी। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। तुम अगर यहाँ रहोगी तो हम और परेशान हो जाएंगे। अब ये घर के काम में भी दखल देना चाहती है। जॉन को इस बारे में बताना ही पड़ेगा मुझे। पता नहीं, लेकिन ये अजीब है। मिस मनी से न जाने क्यों हमेशा ही बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये खुशबू कोई इत्र की खुशबू जैसी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनी की खुशबू इत्र की तरह तीखी नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू फूलों या किसी और चीज की तरह नरम और ठंडी होती है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती। और रात में भी बिना परफ्यूम लगाए इतनी ही अच्छी खुशबू आती है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की खुशबू नहीं सूंघी। कुछ अजीब सी है। सच में? आपने जिस गाड़ी को ढूंढने की आदेश दी थी अब वो मिल गई है। कहाँ है ये कार? गाड़ी की लाइसेंस प्लेट बदल दी गई है और उसे ऑडम नाम के व्यक्ति को बेच दिया। अब मिस्टर ऑडम से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये गाड़ी उन्होंने कहां से और किससे खरीदी है। गुड जॉब सार्जेंट। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सचमुच मेरी कार है? मुझे पूरा यकीन है कि भले ही तुम्हारे कार की लाइसेंस प्लेट अलग हो, लेकिन मेरे जूनियर्स ने चेसिस नंबर बिल्कुल चेक किया है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करता है। इसका मतलब है कि चोर ने मेरी गाड़ी को चुरा लिया और किसी को होशियारी से बेच दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम गाड़ी को वापस पा सकते हैं? उसने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उसे पकड़ ही लेंगे। उसके बाद तो हमें ये पक्का पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे उसका आखिर असली मकसद क्या हो सकता है। जॉन, अरे बाप रे, ये लोग तो उन गुंडों की बातें कर रहे हैं। ओके। प्रति मैं सच कहूं तो ये जानकर मैं सचमुच जॉन के बारे में चिंतित हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो सांप दानव जॉन पर कब्जा कर रही हो। ये सच है, क्योंकि अब मिस्टर जॉन की हरकतें पहले से बहुत अजीब हो गई है। तुम मेरी जासूस बनोगी क्या? जॉन उस राक्षस के साथ कहाँ है, क्या बातें कर रहा है, ये सब जानकारी चाहिए मुझे। हाँ, बनूंगी। और रिक भी भरोसेमंद नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपने फायदे के लिए उसे मिला हुआ है। ये दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करने वाले हैं, और वो क्या है इसका तुम्हें पता लगाना होगा। लेकिन मिस्टर रिक मिस्टर जॉन के अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर जॉन को पता चला तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस कंपनी की रक्षा कर रही हो। रिक के पास एक योजना है, इसलिए हम जॉन की मदद करने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। सिर्फ जॉन ही मात्र एक मेरा रिश्तेदार है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए किसी भी खतरे में पड़े। अगर जॉन को पता चल जाए कि मनी एक शैतान है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि
आप सबसे वफादार सेक्रेटरी हैं और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम्हें इस काम के लिए इनाम भी मिलेगा और मिस्टर चौन की नजर में एक अच्छे सेक्रेटरी भी बनी रहोगे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था। तुम हंस क्यों रही हो? वाओ, तुमसे प्यार करता मुझे कैसे पता चलेगा जब सच कोई कह रहा हूँ। मुझसे प्यार करता हो I love you। या मैं उससे प्यार करती हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी आप क्या सोच रही हैं मिस मनी? क्या आपको सच में इस बारे में कुछ नहीं पता? अब वो मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्यार कैसे होता है। सच्चे प्यार के लिए कई चीजों को देखने की जरूरत होती है मिस मनी। क्या क्या देखना होता है? ओ, जरा अपने अंदर झांकी। क्या हमें उसकी हर पल चिंता होती है? हमेशा उसकी याद आती है? अगर आप जानना चाहती हैं तो उसके साथ रहने का मन करता है, उसे चूमने का मन करता है, मुआ! इस तरह। चूमने का? हाँ? वो देखो जैसा टीवी पर दिखाते हैं। देखो देखो देखो। अगर तुम्हें चूमा जाए तो तुम मोम की तरह पिघल कर मर जाओगी। मेरा तो दिल धड़क रहा है, मानो मैं बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगी। चूमना पड़ता है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इसे अपने कानों से सुना है। कार लुटेरों की कहानी है। मिस्टर चौन को जिन गुंडों ने मारा था उनकी बातें हो रही थी। ये बात सुनकर मैं सीधा आपके पास आ गई। तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम दूंगा और तुम्हें चौन के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे शक हो जाए। हाँ, सही कहा आपने, सही कहा। मैं जा रही हूँ। बेवकूफ, कमीने, वे लोग इतने मूर्ख हैं और इस तरह छिपे हुए क्यों हैं? मेरी योजना के बारे में पुलिस को कैसे पता चला? सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। मुझे बस डर था कि उसे चोट ना लग जाए। तो फिर तुम उससे अच्छे से बात करो जॉन, तभी तो वो तुम्हारी परेशानी को समझ पाएगी। तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस डर है कि उसे चोट लग जाएगी। वो ये कभी नहीं जान पाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरी बात तो सुन लो। देखो मनी, रुको ना प्लीज, एक बार तो सुन लो। देखो, मैं तुमसे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं आपसे मिलना चाह रहा था। बहुत सही समय पर आए हैं आप। क्यों, क्या हुआ? कोई खास खबर है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था मिस्टर ओडम के बारे में, जिन्होंने मिस्टर चौन की गाड़ी खरीदी थी, मैंने उनसे पूछताछ कर ली है।
उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये गाड़ी जहाँ से खरीदी थी उसके गैराज मालिक का नाम था हियापो। हियापो नाम का ये आदमी चोरी का सामान खरीदता है और फिर रंग बदल कर उन गाड़ियों को बेच देता है। मैं समझ गया। तुम लोग जाकर फोर्स तैयार करो। जी। मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन क्यों? कुछ जरूरी मसला है, उसी के रिगार्डिंग बात करनी है। ये गाड़ी किसकी है मिस्टर पो? वो फिक्र मत करो, ये रहे तुम्हारे पैसे। लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? मैं जितना पूछता हूं उतना बताओ। मिस्टर पो, क्या आपको ये बिल्कुल भी अंदाजा है कि चोरी की गाड़ी खरीदना कितना बड़ा जुर्म है? क्या ये वही जगह है? मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मैंने पहले इस बात को कंफर्म कर लिया था कि टॉड और लक यहीं पर रह रहे हैं। मिस नीलरत मिस्टर चाई आए हैं। शायद इन्होंने आपकी बात मान ली। नीलरत, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इन दोनों लोगों को नागा ने जहर दिया था, लेकिन उन्हें केवल थोड़ा सा जहर दिया गया, इसलिए ये मरे नहीं हैं। नागाओं के जहर को बेअसर करने के लिए नागाओं के जादू की जरूरत पड़ती है। नागा का जादू? तो तुम ही बताओ, अब मैं नागा को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ? मैं परेशान हो गया हूँ। तुम हर वक्त ये कहने का दिखावा करती हो कि मेरी मदद करोगे, लेकिन मदद करने का वक्त आता है तो मदद नहीं करती। अगर इस बार भी तुम कहानी बताना चाहती हो तो मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो अपना मुंह बंद रखो मिस्टर चाई। हे टॉड, ये सब ठीक हो गया? हाँ, मेरा भी। हाँ। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ। क्या तुम असली वाला नागा हो? तुम लोग दुष्ट मनुष्य हो। क्या तुम लोग अभी भी मिस नीलरत के प्रति आभारी नहीं हो? अगर इन्होंने जहर को बेअसर नहीं किया होता तो तुम दोनों की अभी के अभी मौत हो गई होती, समझ गए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हम महामही की सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। आपसे विनती है कि आप कृपया हमारी रक्षा करें। तुम दोनों अभी अपने घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेने गई है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर छुपकर रह सकते हो। अगर तुम विश्वास करते हो और मेरी सेवा करना चाहते हो
तो खुद को अर्पित करने को तैयार हो जाओ, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का वातावरण तो बहुत भयानक लग रहा है। क्या हम लोग यहीं रहेंगे? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो बाहर हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ कम से कम हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगर वो सचमुच शक्तिशाली है जैसा हमने अंदर देखा तो वो हमारी मदद जरूर करेगी। मैंने सुना है कि नागा चट्टानों को सोने में बदल सकते हैं। ये हम नीलरथ से पूछेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और हम भी अमीर बन जाएंगे। क्या कर रहे हो? यदि तुम लोग कोई योजना बना रहे हो जो मिस नीलरथ को ना पसंद हो, तो ये सुन लो, ये उम्मीद मत रखना कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। राजकुमारी मेरी मदद करेंगी ना? मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम मूर्ख नहीं हो, और दूसरी वजह कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। दुश्मन? नागी मणिनेत्र। वो अजीब लड़की जो मेरे घर में रहती है, वो वास्तव में क्या है? लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि वो कोई इंसान नहीं है। क्या आपको पता है? वो नाग राक्षसी है। नाग राक्षसी? हाँ, क्योंकि ये नागा दुनिया का सबसे निचला नागा है, जो कुछ शक्ति वाले सांप से अलग नहीं है। ये मेरी तरह उच्च वर्ग की नहीं है। वो सिर्फ एक नागिन है, राक्षसी महिला है जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और नागिन बनने की आशा रखती है। मुझे तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली नागिन लगती है। राक्षस सांप से निपटना मुश्किल होगा। आपको सावधान रहना होगा। लेकिन हमारे सांसारिक नागाओं के अपने खुद के नियम हैं। मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ। मुझे आपके जैसे एक सहाय की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सुना है कि अगर आप नागाओं की सेवा के लिए खुद को बलिदान कर दे तो नागा आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं? यदि आप मणिनेत्र से छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपकी पूरी इच्छा करने में मदद करने का वादा करती हूँ। मैं सर्पदानों से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन वो शैतान जहरीली और लोगों को चोट पहुंचा सकती है। हर जीवन में कमजोरियां तो होती ही है ना। तुम्हें बस मेरी बात सुननी है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। बस जैसा मैं कहती जा रही हूँ तुम बस वैसा ही करते जाओ। तुम बहुत जल्द ही उठ गए। दोपहर हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं वापस जाऊं? अभी मेरे पास बस इतना ही है। क्या इतना ठीक रहेगा? मिस्टर सदायु, आप मुझे क्या समझते हैं? माना कि हम एक क्लब में मिले थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ। देखो, तुमने मुझे थोड़ी खुशी दी, उसका बस मैं अपने तरीके से फर्ज अदा कर रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि हम इसे खत्म कर रहे हैं? क्या तुम कुछ और सोच रही थी? क्या तुम मेरे साथ डेट करने वाली थी? ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं आज तक कभी भी किसी के साथ भी सीरियस रिलेशन में नहीं हूँ। अब तुम वापस जा सकती हो
और कोशिश करना कि मेरे घर वाले तुम्हें ना देखे। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई देखे। क्या इन दोनों चेहरे को तुम पहचानते हो? क्या ये वही लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हारी कार को चोरी की और चोर बाजार में बेचा? हाँ, ये वही दोनों थे जिन्होंने मुझे पानी में बांध कर फेंक दिया। मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। कल मैं उसे पकड़ने भी गया था। कमबख्त मेरी हाथ से छूटकर भाग गया वो वहां से। जॉन, तुम उनसे फिर कब मिलने वाले हो? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं इन दोनों से एक बार मिल चुका हूं? क्या तुम बताओगे कहां पर? हाँ? मुझे याद नहीं आ रहा है कहां। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डर रहे थे। बहुत डरे हुए थे वो लोग, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है मैंने उन्हें कहां देखा था। और हेलो मनी, मैं सदायु बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फायर इंसिडेंट के बाद हमारी बातचीत नहीं हुई। क्या तुम ठीक हो? ये कितना खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। देखो, अपनी फायर इंसिडेंट के बाद बात नहीं हुई, और अच्छा किया तुमने मैसेज सुना। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? एक बात पूछूं मिस्टर सदायु, क्या इंसानों के लिए सांपों से नफरत करना बहुत ही आम बात है? ज्यादातर लोग सांपों से बहुत डरते हैं क्योंकि वे जहरीले होते हैं, लेकिन मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। मुझे सांप पसंद है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे घर में मेरा पालतू जानवर मेरा सांप था। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन मेरे डैड को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया। अगर आप सच में सांपों को पसंद करते हैं तो हम बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं। मुझे अभी पता चला कि एक लेडी को सांप पसंद है। ज्यादातर लेडीज को सांप की पूंछ देखते ही बहुत डर लगने लगता है। हे, अगर हम दोस्त बन गए हैं तो हमें जानना चाहिए। मनी, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर घूमने आना चाहती हो?
मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमना बहुत अच्छा लगेगा, बस शर्त यह है तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। पहले घर पर जब मैं परेशान होती थी तो मैं स्विमिंग करने चली जाया करती थी, लेकिन यहाँ के पानी में वो बात नहीं है, अजीब सी बू आती है। तुम क्लोरीन की बात कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ नेचुरल पसंद है तो तुम्हें नदी पर जाना चाहिए। नदी, ये अच्छा आइडिया है। तो फिर तय हो गया। अगर तुम्हें नदी में तैरना पसंद है तो मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है कि हमें इसके लिए कल जाना चाहिए। मैं खुद तुम्हें कल रिसीव करने आऊंगा और हम साथ में जाएंगे पसंदीदा जगह पर। फूलों के लिए आपका शुक्रिया। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मनी, हम कल मिलते हैं। हेलो मिस्टर चॉन। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मैं तो मनी से मिलने के लिए आया था। काम हो गया तो मैं निकलने वाला था। दरअसल हम एक दूसरे को बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज थोड़ा बहुत जान भी लिया। अभी मैं अक्सर यहाँ पर आता रहूंगा। कल टाइम पर रेडी रहना मनी। तुम इन फूलों को कहाँ ले जा रही हो? अपने कमरे में। कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? मुझे लोगों का घर में फूल लाना पसंद नहीं है। तुम्हें सांप पसंद नहीं, पानी से डरते हो, अब तुम्हें ये फूल भी नहीं पसंद है। लेकिन ये फूल मेरे लिए आए हैं, मैं इन्हें अपने कमरे में रखूंगी। इससे तुम्हें क्या? देखो मैं बोल रहा हूँ। मनी, मनी। अब कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ, सदायु मुझे लेने आ रहा है। सदायु आ रहा है? अब तुम दोनों एक दूसरे को नाम से पुकारने लग गए। तुम आज कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं जा रही हूँ। जाने की कोशिश मत करना। छोड़ो जाओगी मुझे। नहीं तुम। छोड़ो तुम मुझे। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? जॉन, मेरा हाथ छोड़ो। तुम मुझे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते, तुम मेरे मालिक नहीं लेकिन मैं हो। इस घर का तो मालिक हूँ ना। और अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और पराये लोगों के साथ बाहर जाना बंद करो। छोड़ो तुम मुझे। तुम क्या कर रहे हो मिस्टर चॉन? मनी को छोड़ दीजिए। तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? ये घर मेरा है। मैं तुम्हें बिना किसी काम के अपने घर में आने नहीं दे सकता। सॉरी। चलाओ मेरे साथ। अरे आओ, बैठो बैठो और चुप रहो। और अगर एक शब्द भी बोला ना। जाने दो मुझे तुम। मनी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहा हूं। मनी, ये क्या कह रहे हो? आटी जो पानी से डरता है वो जाएगा समुंदर। ये बताओ, वो जा किसके साथ रहा है? मुझे समय समय पर समाचार भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रति। जॉन अभी बाहर जा रहा है। यह हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। इस बार कोई गलती नहीं। जी सर। बिल्कुल नहीं।
आपको चौंदिस नाम के व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकता? वो हरामी मेरा दुश्मन है और उससे निपटने का यही मेरे पास सबसे अच्छा मौका है। आप इसे किसी भी समय संभाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। लेकिन चौन का मामला ये मेरा निजी मामला है, आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको उसे मारने में मेरी मदद करनी होगी। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम अभी भी मेरे लिए काम करना चाहते हो तो पहले अपने व्यक्तिगत मामलों को भूल जाओ। जैसा मैं तुमसे कहती हूँ वैसा ही करो। यदि तुम लोग मिस नीलरत के आदेश को नहीं मानोगे तो तुम लोग को नागा के जहर से भी अधिक भयानक चीज का सामना करना पड़ेगा। ये तुम कभी मत भूलना। अब क्या करें सर? अगर मैं चौन के साथ ऐसा नहीं कर सकता तो मेरे रास्ते में एक और कांटा है। आंटी, 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 बोलिए मिस दूज। आंटी कहाँ है? मिस्टर चौन मनी के साथ बाहर गए हैं। ओह, मनी के साथ। जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ। तो फिर वो कब लौटेगा? शायद कल आएंगे वो। क्या कल? क्या हुआ, अब नहीं पूछोगी कि हम कहाँ जा रहे हैं? फोन भी नहीं उठा रहा है। नहीं, मैं उन दोनों को एक साथ अकेले कभी नहीं छोड़ सकती। रिक, हटो मेरे सामने से। जाओ यहाँ से। मेरा रास्ता मत रोको। हो मैम, मैं आपको कहाँ रोक रहा हूँ? और भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप वहाँ से निकल जाइए। रिक, तुम यहाँ जिसके लिए आए हो वो यहाँ नहीं है। आरटी अभी घर पर नहीं है। वो मनी के साथ बीच पर गया है। हो, मैं समझ गया। इसीलिए आप राख में कन खजूरे की तरह तड़प रही हैं, है ना? शट अप! मैं तो ऐसे ही। मिस्टर रीक, एक काम करो, मेरे साथ चलो। आपके साथ चलूं? ओह, चौन मौजूद नहीं है इसलिए आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाकर ले जाना चाहती हैं? अरे पागल हो क्या? मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम एक अकेले इंसान हो जिस पे आरटी को भरोसा है। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। चौन की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें लेके कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। ओके? लेकिन मुझे जाना होगा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उन दोनों को रोकने में मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसा? तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगी, या फिर तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। मेरे बस में जो भी होगा वो सब करूंगी। आप निराश रूप में बहुत दिलचस्प लगती है मैडम, और आप दिलचस्प बातें भी कर लेती हैं। लेकिन अगर आपको जाना है तो मेरी कार में चलिए, क्योंकि अमीरों के कार के गंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं आपका ड्राइवर भी नहीं हूँ, है ना मैडम? ये नहीं हो सकता। तो मैं जा रहा हूँ, बाय। रिक, एक मिनट रुको। ओह, तो ये समंदर है। टीवी में जैसा देखा था, ये तो उससे भी खूबसूरत है। तुम
समुद्री तट पर टहलने जा सकती हो। क्या हम साथ चलेंगे? नहीं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अगर आप समुद्र में जा रही हो तो बस अपने घुटनों के बल नीचे जाए, उससे आगे मत बढ़ना। समुद्र का पानी नदी जैसा नहीं होता, इसमें तेज लहरें होती है। लहरें आपको किसी भी समय पानी के भीतर खींच सकती हैं। बनी, ध्यान से जाना। आखिर मैंने समुद्र को छू ही लिया है। जैसा सब कहते हैं, ये तो वाकई में ही उतना नमकीन है। समंदर की शक्ति ही मेरी जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। मनी, क्या कर रही हो तुम? कितनी गर्मी है। कार है या ओवन? अगर आपको गर्मी लग रही है तो एसी चालू कर देता हूँ। लेकिन आपकी कार का एसी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मिस्टर चॉन का पीछा क्यों कर रही हैं? जबकि वो तो आपको पसंद भी नहीं करता। आपसे ऐसा किसने कहा? हमारी सगाई तो बचपन में ही हो गई थी। मेरे पापा और आरटी के दादाजी ने कराई थी। बस और कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। अरे, उन लोगों ने तो गलत फैसला कर लिया है, लेकिन आप अब भी अरेंज मैरिज से चिपकी हुई हैं। लेकिन आप दोनों को कभी साथ वक्त बिताते नहीं देखा है। खैर छोड़िए, मैं नहीं जानता आप दोनों का रिश्ता कैसा है, लेकिन जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। मैं और आरटी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप तो सही से जानते भी नहीं, आपको क्या ही पता होगा। मुझे नहीं पता होगा। मैं जानता हूं मिस्टर चॉन उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। कौन? उसका पहला प्यार, वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। ओह, वो कहानी, वो तो 15 साल पहले की है। अब तक तो वो लड़की बुढ़ी हो गई होगी या फिर मर चुकी होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांच मिनट हो चुके हैं उसे गए हुए। कहीं मनी डूब तो नहीं गई? मनी, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मनी, 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 मनी। मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मनी, मिस्टर जॉन, पहले आप अपना ख्याल रखें। मनी, क्यों आप यहाँ मैं पर आ सांस नहीं ले पा गए? रहा। आपको पानी से डर लगता है ना? मनी, चलिए अब बाहर चलिए।
अरे यार, ये कैसी खटारा कार है जो कछुए जैसी चलती है धीमी। आप कंप्लेंट मत कीजिए मैडम, ये कार सिर्फ पुरानी है लेकिन बहुत प्यारी है। पता है, अगर ये चिड़चिड़ी हो गई तो क्या होगा? क्या तुम इस गाड़ी को थोड़ा तेज चला सकते हो? अरे अब ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना तुमसे शिकायत मत करो। कितनी गर्मी है। उफ, उफ। समुद्र सचमुच बहुत डरावना होता है। तो फिर तुम पानी में क्यों गए? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफी समय से गायब थी। मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ओह, तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, हाँ? तुम्हें हर बार अजीब चीज करने में मजा आता है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। तो बेहतर होगा तुम सो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम अब आराम करोगे। तुमने अपना चेहरा देखा है? कितना पीला पड़ गया है। मनी, अरे सुनो, गाड़ी ठीक हुई कि नहीं? धूप काफी है, मैं गर्मी से मरी जा रही हूँ। ओह माय गॉड। ये बंदूक समुद्र में जाते वक्त इसका क्या काम है? चलो हो गया। ठीक है, चलो अब। मिस्टर डीक सावधान। ये लो। मुझे गोली लग गई है। तुम चुप ही रहो। लानत है, गोलियां खत्म हो रही हैं। जल्दी बैठो। रीक, तुम ठीक तो हो ना? गोली लगी है, खून तो निकलेगा ही ना। खून। तुम अंदर चलो।
ठीक से बैठो। बहुत ज्यादा खून आ रहा है। कितना ज्यादा खून बह रहा है। मैडम, मुझे गोली लगी है, खून तो निकलेगा ही। अब ये सब बात छोड़िए और जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। गाड़ी चलाइए जल्दी। वो लोग फिर से हमारा पीछा तो नहीं करेंगे? आप अगर बैठी रही तो हो सकता है। चलिए। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम ठीक से बैठो वरना और ज्यादा खून बहेगा। मैं जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। जल्दी चलाओ। यहाँ इतना कुछ हो गया है और आंटी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका जिगरी दोस्त मरते मरते बचा है। लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। आपके जैसे खड़ूस आदमी वैसे भी पता नहीं कितने दुश्मन बना के रखे होंगे। इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए। तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या करना है? तुम जियो या मरो, तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत ही नहीं है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई, मुझे क्या करना है? उफ, मेरी तो नसीब ही फूटी है। प्लीज प्लीज आप अपना मुंह बंद करेंगी? मेरे इस दर्द से भी ज्यादा कर्कश आपकी आवाज है। नहीं, तुम्हें पानी से इतना डर क्यों लगता है? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ, तुम जाग रहे हो? तुम्हारी खुशबू इतनी प्यारी है कि कोई भला कैसे सो पाएगा। क्या मुझसे बदबू आती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, बस मेरे पास ऐसे ही बैठी रहो। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पानी से नफरत है क्योंकि इसने मेरे प्यारे दादाजी की जान लेने की कोशिश की थी और फिर दादाजी की मृत्यु हो गई क्योंकि वो बाथटब में डूब गए थे। लेकिन जो कहानी मेरे दिल में है वो कभी भूलूंगा नहीं। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं भी नदी में डूब गया था। मैं काफी भाग्यशाली था कि कोई मेरी मदद के लिए आया, नहीं तो मेरा बचना नाक के बराबर ही था। लेकिन मैं बच गया। नहीं तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं होता। क्या आपका घर यही आसपास है? तुम मुझे आप मत कहो ना। तुम मेरे छोटे भाई तो नहीं हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। मुझे जाना होगा। क्या हम दोबारा फिर मिलेंगे? ये मैं नहीं बता सकती। तो क्यों ना कल हम यही मिलते हैं दोनों। दोस्त, तुमने अपना वादा नहीं निभाया।
उसके बाद जब भी मैं पानी को देखता हूं, विशालता देखता हूं, लहरें देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी ना? तुम पानी से डरते हो और सांपों से नफरत भी करते हो। मैं सांपों की रानी और समंदर की भी रानी हूँ। अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम मुझसे कितनी नफरत करोगे। मैं तुम्हें असलियत कभी नहीं बता सकती। और हाँ, जिस लड़की ने मेरी मदद की वो दिखने में बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी ही थी। वो कोई परी से कम नहीं थी। मनी, और तुम भी मेरे लिए परी से कम नहीं हो। मैं जितना भी कहूं वो तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। और मनी, जब तुम अगर मेरे बस चूमने से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर अब हम दोनों को पास आने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहती, लेकिन दरअसल मेरे पास तुमसे मिलने की वजह नहीं है। मनी, मनी, जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जब उठा और देखा तो तुम कमरे में नहीं थी, इसलिए ढूंढने यहाँ आ गया। तुम्हें तो समंदर से डर लगता है ना? मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारे गायब हो जाने से ज्यादा डर लगता है। और फिर इतनी रात को समुद्र का रूप भी काफी डरावना हो जाता है। मिस्टर जॉन, दरअसल मुझे माफी मांगनी है। मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। मुझे उस दिन एक सांप दिखाई दिया। मैंने तुमसे कठोर तरीके से बात की थी, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें कोई चोट ना लग जाए। मुझे अपने माता पिता की वजह से सांपों से सच में बहुत नफरत है और मैं उनसे... मुझे पता है, मैं इस बारे में सब जानती हूँ और मैं समझती हूँ। क्या तुम नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं थी, मैं बस दुखी थी। लेकिन जब से तुम मुझे यहाँ ले आए, जबकि तुम पानी से हद से ज्यादा डरते हो, तब से मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि प्यार हो गया है? आप अपने दिल के अंदर झांके। क्या आपको उसकी बहुत चिंता रहती है? क्या उसकी याद आती है? क्या आपको उसके साथ रहने का मन करता है? उसे चूमने का मन करता है? तो उसे चूम लो। मुआ! मनी, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है जब तुम अचानक से गायब हो जाती हो। और मनी, जब तुम
मनी, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मैं तो बस चूम रही थी। आपको किसी के साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या उसे मेरा चूमना पसंद नहीं आया? क्या वो मेरे जैसा महसूस नहीं करता? इसका मतलब है वो मुझसे प्यार नहीं करता है। सुनो जॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा हूं क्योंकि कोई भी अच्छी महिला इस तरह का काम नहीं करेगी। लेकिन चूमने में क्या गलती है? हर कोई ऐसा करता है ना? क्या आपको यह समझाने की जरूरत है कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा? ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है। लगता है तुम्हें इसकी आदत लग गई है। आप इस बात में अंतर नहीं कर सकती कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लगता है कि सदायु के साथ भी तुम यही करती हो। इसीलिए तो वो सुबह से शाम तुमसे चिपका हुआ रहता है। जब तुम सब कुछ समझ ही गए हो, मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। और तुम ये जान लो कि सदायु मुझे तुमसे कहीं ज्यादा समझता है, समझे तुम? क्या वो जॉन! मुझे तुमसे ज्यादा समझता है? मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ मनी। जॉन! ओह, तो क्या यही तुम्हारी दोस्ती थी? एक अमीर आदमी को जाल में फंसाने के लिए निर्दोष और पागल होने का नाटक किया है ना तुमने? और शायद ये तुम्हारी असलियत है। बदतमीज, बदजुबान, बेवजह बस भड़कते रहते हो। अगर मेरे बस चूमने से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर अब हम दोनों को पास आने की जरूरत नहीं। थैंक यू डॉक्टर। लगता है अकेले मरना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। लगता है तुम मुझे भी मार के ही मानोगे। मैं अगर सचमुच में मरा ना तो तुम्हारे चिल्लाने से मरूंगा। तुमने अगर मुझे उस मामले में नहीं घसीटा होता तो वो लोग ना हमारा पीछा करते ना मुझे गोली लगती। तुम पैसों के लालच में यहाँ मेरे साथ आए हो। ये पैसे के बारे में नहीं है। मैं आपके साथ जाने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि मुझे आप पर दया आ गई। अब मैं यहाँ बैठकर सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि चौन कब आएगा और आपकी खबर लेगा। अगर तुमने मुझे तब तक जिंदा रहने दिया तो। अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। अगर तुम्हें जरा सा भी एहसास होता तो तुम इस तरह की बात नहीं करते। बेहतर होता कि मैं उन दोनों गुंडों को तुम्हें वही गोली मार देने देती तो सच में बहुत अच्छा होता और मेरा पीछा छूट जाता तुमसे। जरूर तुम्हारी गंदी जुबान की वजह से वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और चोरों को पकड़ना मेरा काम है और ऐसी वारदात मेरे साथ हमेशा हुआ करती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और तो आप अपने आप को हीरो समझते हैं। अगर आप सचमुच में हीरो बनना चाहते हैं तो ये मत भूलिएगा कि इस बार मैंने आपकी जान बचाई। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप संतुष्ट हैं? इतना काफी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस मोटी खोपड़ी में इस बात को याद रखो कि मेरा तुम पे एहसान है और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी।
अच्छा ये बात है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें एहसान फरामोश, बेईमान, बेशरम और नीच आदमी समझूंगी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो समय आने पर मैं तुमसे ये ऋण चुकाने के लिए कहूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कब। तब तक तुम एक काम करो, मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। अगर तुमने कोशिश भी की तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम्हें जाना है ना, तो जाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? खैर, अब तुम्हारे पास तो साथ निभाने के लिए कोई और भी तो है। हेलो, हाँ बोलिए, कौन है? क्या? मैं अभी आता हूं। रिक, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? अब कैसे हो तुम? ज्यादा लगा तो नहीं ना तुम्हें? अरे जॉन, अरे मैं ठीक हूं यार, तुम इतनी चिंता मत करो। मेरा घाव मेरे दिल से दूर है। तू नहीं सुधरेगा। क्या तुझे पता है कि ये किसने किया है तेरे साथ? ये वही दो कमीने थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। क्या बोल रहे हो तुम? वो जो स्केच मैंने तुम्हें दिखाया था, उससे ही मैंने उन दोनों का चेहरा पहचाना। यानी उनको पता था कि तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। किसी ने उन्हें मुझे मारने की सुपारी दी है। देखो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे समस्या के कारण तुम खतरे में पड़ो, ठीक है? ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है जॉन, अब ये मेरा मामला भी हो चुका है। बस एक बार मुझे हॉस्पिटल से निकलने दो। उन दोनों को अपने हाथ से पकड़ूंगा और मैं उन दोनों को सजा दिलवाऊंगा। लेकिन जरा देख के। आपने उन्हें राजकुमारी मानिनेत और चौंतीस नाम के इंसान को मारने क्यों नहीं दिया? राजकुमारी, तुम कितनी मूर्ख हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मणिनेत एक इच्छाधारी नागिन है? तुम्हें क्या लगता है कि कोई मनुष्य उसे नुकसान पहुंचा पाएगा? आप सही कह रही हैं। मैं सचमुच में बहुत मूर्ख हूँ राजकुमारी। मुझे पूरा यकीन है कि मनी जरूर चौंदिश नाम के इंसान से प्यार करती है। वास्तव में प्यार क्या है? प्यार दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। मुझे और महाराज मुकलिन को देखो। क्या तुम्हें याद है 100 साल पहले रत्ना बदान की कहानी? उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ था। मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है। आप बैठिए। जो आज्ञा। क्या आप वही नवजात नागिन
राजकुमारी हैं जो सबसे अधिक सुंदर है। नीलरत, ये ओंग सुधारत है मेरे दोस्त। ओंग सुधारत है सुथासन का राज हिरण बदन के शासक। आज वो हमारे साथ धम सुनने के लिए रत्नाबादान घूमने आए। महाराज को मेरा सादर प्रणाम। उठिए देवी, देवी नीलरत। मैं मुकलिन को सैकड़ों वर्षों से जानता हूं, लेकिन वो आज तक नहीं बदला। वो आज भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जहां तक महामहिम की बात है, मैंने सुना है लोग कहते हैं कि उनकी पत्नियों की संख्या अनगिनत है, कोई गिन नहीं सकता। हर महिला स्वेच्छा से मेरी दासी बनना चाहती है। इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी रानी को, हिरन बदन की रानी को नियुक्त करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे आज तक कोई उपयुक्त महिला नहीं मिली। आप जानते हैं कि एक नागिन देवी तभी बन सकती है जब उसके पास 3 नागमणि हों। दुख की बात है कि मेरे किसी भी साथी के पास ये गुण नहीं है। क्या वाकई में उसमें गुण होना जरूरी है? हाँ, यही नियम है। नागा विश्व में रानी बनने के बाद उसके पास शक्तियां होनी चाहिए। अगर वो शक्तियां उसके पास नहीं हुई तो वो आकाश के लोगों पर शासन कैसे कर पाएगी? उससे कोई नहीं डरेगा। बस बहुत हो गया राजकुमारी नीलरत। आप यहाँ पर 90 दिन से, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? बस कीजिए राजकुमारी, मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब तक मैंने नागा में सबसे कठिन तपस्या की है और इस कठिन तपस्या से मुझे चरणमणि नागाएं प्राप्त हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? आपने सही सुना। भगवान सुधारत चाहते हैं कि खुशी खुशी आप उनकी पत्नी बने। वो आपको खुश रखेंगे। पूरे नाग जगत में ये बात दूर दूर तक फैल गई है कि आपके पास 4 नागा रत्न हैं। मैंने पूरे हिरन बदन में आज तक ऐसी कोई भी योग्य नागिन नहीं देखी जिसने आपकी तरह 4 नागा रत्नों की प्राप्ति की हो। इस पर आपका क्या विचार है महाराज मुकलिन? हमारे यहाँ यही नियति है। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ रानी। लेकिन उसकी
पहले से ही कई पत्नियां हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको नागा दुनिया की सबसे महान रानी के रूप में सम्मान दूंगा। मैं तुम्हारा सम्मान मेरी सभी पत्नियों से कहीं अधिक करूंगा। तुम्हारी सभी जरूरतों का मैं खुद ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मेरी तरफ से नहीं। तुम्हें एक बार फिर ध्यान से सोचना चाहिए नीलरत। मैंने इसके बारे में सोचा है। मुझे कभी भी नहीं जाना। मैं अपनी अंतिम सांस तक आपके साथ रत्नाबदान में ही रहना चाहती हूँ। भगवान सुथारत की अन्य रानियां अपने पति को मेरे साथ साझा करने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो मेरे लिए दयनीय है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इस बात को समझ लो। आज तक मुझे किसी ने अस्वीकार नहीं किया। मैंने तुम्हें वो अवसर दिया जो तुम्हें कभी नहीं मिलता, लेकिन तुमने मुझे अस्वीकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो तुम मरते दम तक पछताओगी। सुथारत,